डियर स्टूडेंट, होप यू विल बी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एजाइल डेवलपमेंट मॉडल के बारे में स्टडी किया था। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ एजाइल मॉडल्स के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, जो हमारा एजाइल डेवलपमेंट है उसमें हम कस्टमर से लगातार फीडबैक लेते रहते हैं और कस्टमर के फीडबैक के अकॉर्डिंग वहाँ पर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। बार बार रिक्वायरमेंट को हम चेंज करते हैं। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि हमारे पास में ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनका यूज़ करके हम एजाइल डेवलपमेंट को फुलफ़िल करते हैं। जैसे हमारे पास में क्रिस्टल मॉडल है, हमारे पास में एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है, हमारे पास में लीन डेवलपमेंट है, हमारे पास में यूनिफाइड प्रोसेस है। देखिए, जो हमारा एजाइल मॉडल डेवलपमेंट होता है वो कॉम्बिनेशन है हमारा इटरेटिव प्रोसेस का और इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल का। एजाइल मॉडल जो बनाया गया वो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में बेसिकली क्या होता है कि डेवलपमेंट टाइम बहुत ज़्यादा है, प्लस हमें बहुत सारी स्टेजेस को फॉलो करना होता है। कस्टमर का रिस्पांस हम क्विकली हैंडल नहीं कर पाते हैं। एजाइल डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल में हम कस्टमर के रिस्पांस को क्विकली अडेप्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में। स्टूडेंट्स, देखिए, जो इसके प्रिंसिपल्स हैं उसमें सबसे पहला क्या है कि हमें एक क्लोज कांटेक्ट रखना है कस्टमर से डेवलपमेंट जब चल रहा होगा प्रोजेक्ट का, क्योंकि हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स की कि कस्टमर क्या चाहता है। ईच एजाइल प्रोजेक्ट यूजली इंक्लूड ए कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव ऑन द स्क्रीन। देखिए, यहाँ पर होता क्या है कि जो भी टीम डेवलपमेंट करेगी प्रोजेक्ट को उसमें हम एक कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को यूज़ करेंगे। कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव हमेशा उसका जो बेसिक टास्क होगा वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को टैकल करना है, उसको क्विकली रिस्पॉन्ड करना है और डेवलपमेंट टीम को बताना है कि आपको ये चेंजेस करने हैं। स्टूडेंट, एट द एंड ऑफ ईच इटरेशन स्टेक होल्डर एंड द कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव रिव्यू द प्रोग्रेस मेड एंड री इवेलुएट द रिक्वायरमेंट। देखिए, जैसे ही हमारी एक इटरेशन फिनिश होगी, माना कि हमने कोई वर्जन क्रिएट किया, तो इसमें जो भी हमारा स्टेक होल्डर होगा, जो भी उसको रिव्यू करेगा, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव और जो हमारा कस्टमर है वो उसको रिव्यू करेंगे कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है, और इस प्रोग्रेस को वो दोबारा री इवेलुएट करेंगे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स, सेकंड प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, देखिए, जो हमारा पहला प्रिंसिपल था कि हमें यहाँ पर कस्टमर से क्लोज कांटेक्ट रखना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को क्लियरली समझना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट हैं और उनको फुलफ़िल करना है। इसके लिए हम एक डेवलपमेंट टीम में कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव को इंक्लूड करते हैं। स्टूडेंट्स, एजाइल मॉडल जो होता है वो बेसिकली रिलाय करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट पे। यहाँ पर जो हमारा बेसिक फोकस है कि हम सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डेवलप करें, हम सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डिप्लॉय करें। यहाँ पर हम डॉक्यूमेंटेशन पे ज़्यादा इंटेंशन नहीं देते हैं। यहाँ पर हमारे लिए डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। बेसिक क्या है हमारा कि हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट करना है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फुलफ़िल करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर फ्रिक्वेंट डिलीवरी होती है इंक्रीमेंटल वर्जन्स की। जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट आई, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है कुछ वीक्स के इंटरवल्स पर, जिससे कि फ्रिक्वेंट उस सॉफ्टवेयर का कोई वर्जन क्रिएट हो सके और हम उसको कस्टमर को डिलीवर कर सकें। स्टूडेंट्स, रिक्वायरमेंट चेंज रिक्वेस्ट फ्रॉम द कस्टमर आर एनकरेज्ड एंड एफिशिएंटली इनकॉर्पोरेटेड। यहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं, जो भी कस्टमर की चेंज रिक्वेस्ट आती हैं, उनको एनकरेज किया जाता है कस्टमर्स को कि आप इसमें रिक्वेस्ट को बताइए कि आप इसमें क्या चेंजेस चाहते हैं, और उसके बाद में उसको एफिशिएंटली इनकॉर्पोरेट किया जाता है, उसको एफिशिएंटली अपने प्रोजेक्ट में जो भी डेवलप हो रहा है उसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है, इनकॉर्पोरेटेड किया जाता है। स्टूडेंट्स, हमारा जो एजाइल डेवलपमेंट है उसका जो बेसिक फोकस है
जो एम्फेसाइजेस है कि हमारा प्रोजेक्ट जल्दी डेवलप हो, इसके लिए हमें एफिशिएंट टीम मेंबर्स चाहिए। टीम मेंबर्स के बीच में एफिशिएंट और एनहेंसिंग कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो कि एक हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा टीम मेंबर्स में तो प्रोजेक्ट आपका, सॉफ्टवेयर आपका एफिशिएंटली डेवलप नहीं हो पाएगा। इट इज़ रियलाइज्ड दैट एनहेंस्ड कम्युनिकेशन अमंग द डेवलपमेंट टीम मेंबर्स कैन बी अचीव्ड थ्रू फेस टू फेस कम्युनिकेशन रादर देन द एक्सचेंज ऑफ फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स। देखिए यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है। यहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड किया जाता है। टीम मेंबर्स में जो भी डेवलपमेंट टीम होती है, टेस्टिंग टीम होती है, उन सब में आपस में रिव्यूज़ होते हैं, जिससे कि इंफॉर्मेशन को ईजिली एक्सचेंज किया जा सके। एक्चुअल में कस्टमर की क्या प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को समझा जा सके। इट मीन्स यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन होता है और मैक्सिमम जो होता है इसमें कस्टमर के थ्रू इंटरफेसिंग होती है। डिप्लॉयमेंट और डेवलपमेंट इसके दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो डेवलपमेंट टीम होती है उसका जो साइज़ होता है वो थोड़ा स्मॉल रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बार बार क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा, कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज होंगी। वहाँ पर जितनी भी डेवलपमेंट टीम है वो आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन करेंगी, प्रॉब्लम को ईजिली अंडरस्टैंड करेंगे, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो टीम का साइज़ होता है वो आपका 5 to 9 पीपल्स होता है, जिससे कि क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन होता है और फेस टू फेस कम्युनिकेशन पर ज़्यादा इंटेंशन रहती है। इट मीन्स कि अगर टीम का साइज़ स्मॉल होगा तो टीम मेंबर्स मीनिंगफुली एंगेज हो जाएंगे फेस टू फेस कम्युनिकेशन में और वो कोलैबोरेट करेंगे, ताकि हमारा जो वर्क एनवायरनमेंट है वो एक अच्छा एनवायरनमेंट बन सके। स्टूडेंट्स, अगर हम एजाइल डेवलपमेंट प्रोसेस की बात करें तो इस प्रोसेस में हम पेयर प्रोग्रामिंग करते हैं। देखिए, जो हमारी पेयर प्रोग्रामिंग है इसमें हमारे पास में 2 प्रोग्रामर होते हैं जो कि एक साथ में किसी एक वर्क स्टेशन पे वर्क करते हैं। इट मीन्स एक वर्क स्टेशन होगा और 2 प्रोग्रामर होंगे। इट मीन्स अगर हम एक मॉड्यूल को डिप्लॉय कर रहे हैं, एक मॉड्यूल को अगर हम किसी को इंटेंड कर रहे हैं कि आपको ये मॉड्यूल डेवलप करना है, आपको ये प्रोग्राम डेवलप करना है, तो वहाँ पर उस प्रोग्राम को हैंडल करने के लिए 2 प्रोग्रामर्स होंगे। इसमें क्या होगा, वन डज कोडिंग, एक प्रोग्रामर कोडिंग करेगा, वाइल द अदर रिव्यू द कोड एज इट इज़ टाइप्ड इन, और जो दूसरा होगा वो उस कोड को रिव्यू करेगा कि इसने क्या टाइप किया है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो स्विच करते रहते हैं अपने रोल्स को। मीन्स अभी एक प्रोग्रामर क्या कर रहा है, कोडिंग कर रहा है, दूसरा रिव्यू कर रहा है, तो इसके बाद में क्या होगा, जो सेकंड प्रोग्रामर है वो कोडिंग स्टार्ट कर देगा 1 घंटे के बाद में, और जो फर्स्ट प्रोग्रामर था वो प्रोजेक्ट को रिव्यू करना स्टार्ट कर देगा। इट मीन्स यहाँ पर पेयर प्रोग्रामिंग का बेसिकली मतलब क्या है, इससे एफिशिएंट वर्किंग हो सकती है। स्टूडेंट्स, अब इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर पेयर प्रोग्रामिंग होती है। पेयर प्रोग्रामिंग की हेल्प से हमारे पास में वेल रिटन कॉम्पैक्ट प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें कि कम एरर्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोग्रामर्स वर्किंग एलोन। देखिए यहाँ पर क्या है, एक प्रोग्रामर कोड करेगा और दूसरा क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा। तो अगर कहीं पे कोई मिस्टेक होती है तो एट ए टाइम वो मिस्टेक को आप सही किया जा सकता है। बट अगर एक सिंगल प्रोग्रामर हम यहाँ पे लगाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा एरर आने के चांसेस रहते हैं। स्टूडेंट्स, हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा एजाइल डेवलपमेंट प्रोसेस है, इट रिड्यूसेस टोटल डेवलपमेंट टाइम ऑफ द होल प्रोजेक्ट। यहाँ पर जो डेवलपमेंट टाइम होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का, किसी भी प्रोजेक्ट का, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास में ये है कि जो भी हमारी डेवलपमेंट टीम है उसमें हमने क्या किया है, एक कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव को इंक्लूड किया है।
तो जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव होता है उसका बेसिक वर्क है कि जो भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या अपडेट होना है, क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, क्या वो चेंज करना चाहता है हर इटरेशन के बाद में। सो ये बहुत ही आसान हो जाता है। वी कैन से डैट इट इज़ ईजी फॉर हिम टू चेंज एनी रिक्वायरमेंट इफ़ नीडेड। इट मीन्स अगर कहीं पे कोई रिक्वायरमेंट आ रही है तो वो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव उसको ईजिली अंडरस्टैंड करेगा, डेवलपमेंट टीम को बता देगा, जिससे कि ईजिली उस चेंजेस को इनकॉर्पोरेट किया जा सकेगा। तो यहाँ पर 3 एडवांटेजेस हुए। पहला कि यहाँ पर हम पेयर प्रोग्रामिंग करते हैं। दूसरा, यहाँ पे डेवलपमेंट टाइम कम हो जाता है प्रोजेक्ट का। हमारे पास में कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव है जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। स्टूडेंट्स, अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। देखिए, अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर हम मेन इंटेंशन जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की है और सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट की है। यहाँ पर हम डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही कम रखते हैं, मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि इससे कन्फ्यूजन हो सकता है इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को लेने में, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे मिस इंटरप्रेट हो जाए कोई इन्फॉर्मेशन जब डेवलपमेंट टीम्स के मेंबर्स जो होते हैं वो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर लैक ऑफ फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं हमें डॉक्यूमेंटेशन करना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं, जैसे कि आपको बताया, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे ज़्यादा इम्फेसिस नहीं होता है। व्हेन द प्रोजेक्ट कंप्लीट्स and the developer are assigned to another project, maintenance of the developed project can become a problem। देखिए, अगर हमारे पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है तो अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ईजिली रिमूव किया जा सकता है। हमें उस प्रोजेक्ट को दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने देखा होगा कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज़ करते हैं तो आपको साथ में यूज़र मैनुअल मिलती है। तो यूज़र मैनुअल में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपको दे रखी होती हैं। तो इसी तरीके से जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसके पास में एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन से हमें ये पता चलता रहता है कि इस पर्टिकुलर फेज़ का क्या वर्क है, इस मॉड्यूल का क्या वर्क है, इस मॉड्यूल को हमने क्यों डेवलप किया है। सपोज़ जो डेवलपमेंट टीम है उसको किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर असाइन कर दिया गया तो न्यू डेवलपमेंट टीम जो है इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही है, मेंटेनेंस कर रही है, उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा मेंटेनेंस करना। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।